मित्रों नमस्कार। आज मैं पुनः हिंदी विद के अवस्थी में रसों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अब की काफ़ी दिनों से आपको कोई वीडियो प्राप्त नहीं हो पाया था। स्वास्थ्य कारणों से बीच में काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। मैं आशा करता हूं कि अब आपको रोज हिंदी रस, छंद, अलंकार, व्याकरण या अन्य विभिन्न जानकारियों से संबंधित बहुत से वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। आज हम चर्चा करते हैं रसों की। सबसे पहले देखिए कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसस्यते असौ इति रसः। रस है क्या? इस परिभाषा को अगर हम देखें तो इसका अर्थ है कि जिसका रसास्वादन हो सके उसे रस कहते हैं। रसास्वादन का मतलब है कि जिसको चखा जा सके। अब ये तो चखने के संबंध में या स्वाद के संबंध में इसकी परिभाषा हुई। साहित्य में रस का आशय मन में उत्पन्न होने वाले आनंद से लिया जाता है। अर्थात जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या नाटक इत्यादि को देखते हैं तो हमारे हृदय में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उसको पढ़ने, सुनने या नाटक इत्यादि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही साहित्य में रस कहते हैं। अब रसों के संबंध में सर्वप्रथम किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में परिचर्चा की, तो आइए इस संबंध में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि बड़े विद्वान आचार्य हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र, क्या नाम था उनकी पुस्तक का? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में रस का स्वरूप बताया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि रस उत्पन्न कैसे होता है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है। रस की निष्पत्ति स्थान तो हमारा हृदय है, आनंद की अनुभूति तो हमारे हृदय में होती है। तो उन्होंने एक प्रक्रिया समझाई, एक परिभाषा दी कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई परिभाषा है। उसको अगर हम सरल शब्दों में देखें तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब केवल इतने से ही रस की उत्पत्ति नहीं है। उन्होंने रस के 4 अंग या 4 अवयव बताए हैं। उनमें पहला अवयव है स्थायी भाव। नंबर 1 पे आता है स्थायी भाव। अब हम एक एक अवयव को जानने का प्रयास करेंगे। स्थायी भाव क्या है? मनुष्य के हृदय में कुछ भाव हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, अर्थात सोती हुई अवस्था में रहते हैं, और जब उन्हें अनुकूल अवसर प्राप्त होता है तो वे भाव जाग जाते हैं। ठीक है? मनुष्य के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल अवसर पाकर के जागृत हो जाते हैं। कौन? स्थायी भाव। इनकी संख्या 9 है। अब क्रमशः एक एक स्थायी भाव और उससे उत्पन्न होने वाला रस कौन कौन सा है, यहां हमने जो लाल कलम से लिखे हुए हैं वो स्थायी भाव हैं और जो काले मार्कर से लिखे गए हैं वो उनसे उत्पन्न होने वाले रस हैं। पहला है रति। रति से क्या उत्पन्न होता है? श्रृंगार रस। दूसरा शोक, स्थायी भाव है, इससे करुण रस उत्पन्न होता है। तीसरा उत्साह, उत्साह से वीर रस उत्पन्न होता है। हास, हास स्थायी भाव है, इससे हास्य रस उत्पन्न होता है।
भय, भय से कौन सा रस बनता है? भयानक रस। क्रोध, क्रोध से बनता है रौद्र रस। आश्चर्य, आश्चर्य से बनता है अद्भुत रस। जुगुप्सा, जुगुप्सा कहते हैं घृणा को। कभी कभी बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं देखना चाहते हैं, उनसे हमारे मन में अगर हम देख लेते हैं तो एक घृणा उत्पन्न होती है, तो उसे जुगुप्सा कहते हैं। इससे विभत्स रस। और नौवां है निर्वेद, निर्वेद से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब विचार करने योग्य बात यहां पर यह है कि वैसे तो 9 स्थायी भाव और 9 रस उनसे संबंधित बताए गए हैं। अब जो रति नामक स्थायी भाव है, इसके विद्वानों ने 2 भेद और किए हैं। रति का अर्थ होता है प्रेम। अब प्रेम अगर देवताओं के प्रति है, देव विषयक रति है, यहां जो रति है जिससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ये नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो प्रेम होता है उससे संबंधित है। अब यहां जो देवताओं के प्रति प्रेम होता है, देव विषयक रति है, उससे भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। अब उसका एक और भेद किया गया है कि मां अगर अपने बेटे से प्रेम करती है तो वो स्थायी भाव है वत्सलता। अब उस वत्सलता से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। तो 9 जहां स्थायी भाव थे, आज के विद्वानों ने उनको 11 माना है और उनसे उत्पन्न होने वाले रसों की संख्या 11 मानी है। अन्य जो अंग हैं, अवयव हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या हैं, इन्हें हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।